हमारे एक ही है, भारत में सिर्फ एक बाबा है और उनका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और एक ही राम है, उनका नाम है मान्यवर काशीराम। तो फर्क है उनके राम और हमारे राम काशीराम। उनके बाबा मनुवादी बाबा और हमारे बाबा साहब टाई वाले अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर। हमारे बाबा पढ़ना सिखाते हैं, हमारे बाबा मेरे जैसा सूट बूट टाई पहनना सिखाते हैं, हमारे जैसा तैयार करते हैं इंजीनियर, लॉयर और डबल एमबीए फाइनेंस फ्रॉम एफएमएस दिल्ली और अनदर एमबीए फ्रॉम एमडीआई। हमारे बाबा साहब अंबेडकर पढ़ना सिखाते हैं और इनके मनुवादी बाबा भीख मांगना सिखाते हैं। हमारे बाबा साहब, हमारे राम मान्यवर काशीराम वो सिखाते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे राम काशीराम सिखाते हैं वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और उनके राम बीबी को भगा देते हैं। उनके राम क्या करते हैं उसमें चर्चा नहीं करते और उनके बाबा राम तो जेल में जाते हैं। उन बाबाओं पे मुझे चर्चा नहीं करनी। जी मान्यवर, हमारे बाबा साहब अंबेडकर की चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि आज बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। इसलिए इस मान्यवर काशीराम स्थल से मैं भारत के 145 करोड़ लोगों को बाबा साहब की इस परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं पूरे भारत के लोगों की तरफ से। जी मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब। बेड़ियां थी सदियों से पाँव में हमारे, उसने उठाया जिम्मा मैं इनको खोलता हूँ। जानवर से बदतर थी जिंदगी हमारी, उसने कहा मैं तुमको इंसान बोलता हूँ। करता नहीं है कोई जो करके वो गया है, तुम जो बुलाओ उसको मैं बाप बोलता हूँ। थकती नहीं जुबाएं अब उसका नाम लेके, तुम शेर बोलते हो मैं भीम बोलता हूँ। ईमान का है सब कुछ घर पर मेरे है जो भी, सुख दुख को भी मैं एक ही पलड़े में तोलता हूँ। आ जाती है कहीं से ताकत मेरे बदन में, मैं जब भी यूं गरज कर जय भीम बोलता हूँ। दहाड़ निकले मेरी और चीर दे गगन को, आकाश डोलता है और मैं भी डोलता हूँ। आ जाती है कहीं से ताकत मेरे बदन में, मैं जब भी यूं गरज कर जय भीम बोलता हूँ। भीम ने ही दी है लफ्जों को मेरे ताकत, मैं बेहिसाब बेहद असीम बोलता हूँ। आ जाती है कहीं से ताकत मेरे बदन में, मैं जब भी यूं गरज कर जय भीम बोलता हूँ। साथियों नमस्कार, जय भीम बहुजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। इस वक्त हमें राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा, जिसमें कि भारत के संविधान निर्माता व भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज महापरिनिर्वाण दिवस है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग अभी भी इकट्ठा है और सुबह से ही यहाँ पर युवा सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ इसी कड़ी में है अनिल जी, इंजीनियर अनिल कुमार, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर BSCS दिल्ली जी और वाम सेफ का कार्यकर्ता जी। जी। तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस वक्त ताकत में नहीं है, और जब ऐसी रैलियाँ होती है, ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पर संख्या दिखाई देती है, और जब चुनाव में वोट डालने की बात आती है तो वहाँ पर वोट जो है घट जाता है। ऐसा क्या? ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है? ये दरअसल बीएसपी विरोधी लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं, ये खासकर कांग्रेसी चमचे हैं या फिर आरएसएस का एक एजेंट हैं। ये रतन लाल जैसे प्रोफेसर जो प्रोफेसर नहीं है, जो एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल जैसे कांग्रेसी एजेंट हैं, या ये कांग्रेसी दलाल हैं, भड़वे हैं, चमचे हैं, ये वो लोग कहते हैं, या फिर बीजेपी के लोग कहते हैं कि बीएसपी कमजोर हो रही। अगर बीएसपी कमजोर हो गई है तो फिर तुम तो खुश हो जाओ भाई, तुम तो खुश हो जाओ, तुम्हें परेशानी क्या है? जब बीएसपी कमजोर हो गई तो तुम्हें परेशानी क्या है? दरअसल बात यह है, इन लोगों को पता ही नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये बहुजन समाज का आंदोलन है। ये बहुजन समाज का आंदोलन जो हड़प्पा की सभ्यता से लेकर तथागत फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर,
रैदास, कबीर, नानक चोखा मेला और बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के बाद आज बहुजन शेरनी बहन कुमारी मायावती जी लीड कर रही हैं। इसलिए ये बहुजन आंदोलन है, बहुजनों की पहचान का मामला है और अब तो बहुजन से भी एक कदम आगे बढ़ के सर्वजनों का आंदोलन है। 85% बहुजन प्लस गरीब जो हैं, गरीब सभी इस जातियों के लोग भी उसमें शामिल हैं। तो अब जो है परेशानी ये है कि ये वंचित वालों को परेशानी है, ये गांधी के हरिजनों को परेशानी है, ये दलित पलितों को परेशानी है, बहुजनों को परेशानी तो है नहीं, बहुजन तो खुश है। अजी बताइए आप। अच्छा, बहुजन में दलित नहीं आते? ये दलित तो शब्द ही गलत है। अच्छा, ये दलित गलत है भाई। हम दलित नहीं है, हम हरिजन नहीं है, हम इस देश के मूल निवासी बहुजन शासक हैं। और तब तक सूरज चांद रहे। ये बताओ, ये आरएसएस वाले लोग, ये कांग्रेसी लोग पहचान, पहले तो आप पहचान बदलते हैं। ये पहचान बदलते क्यों हैं? ये इसलिए पहचान बदलते हैं, ये 3 चीजें बदलते हैं। पहली पहचान बदलते हैं, दूसरी विचारधारा बदलते हैं और तीसरे लाभ बदलते हैं। इसको मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था ट्रिपल आई, 3, आइडियोलॉजी, इंटरेस्ट और आइडेंटिटी। तो पहचान, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 शब्द बनाए, 3 शब्द। गांधी के हरिजनों ने, आरएसएस ने, मनवादियों ने पूरे बहुजन समाज को 6743 जातियों में तोड़ा, तोड़ करके बहुजन समाज के टुकड़े 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 कर दिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इन 6743 जातियों को 3 ब्लॉक बना दिया। एक को कहते हैं एससी, दूसरों कहते हैं एसटी, तीसरों कहते हैं ओबीसी और चौथा टुकड़ा है माइनॉरिटी। इन 3 टुकड़ों को ब्लॉक बनाया बाबा साहब ने। बाबा साहब के बाद जब मान्यवर काशीराम साहब, जो बाबा साहब का एक सच्चा सिपाही निकला, बहुजन नायक काशीराम साहब, काशीराम साहब ने इन 3 टुकड़ों को एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, इनको जोड़ के बना दिया बहुजन। 85% बहुजन। दरअसल बात क्या है? बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती, बीएसपी, ये जोड़ते हैं, ये 85% बहुजन बनाते हैं। तो ये तो हैं बनाने वाले लोग, और तोड़ने वाले लोग कौन हैं? सॉरी, तोड़ने वाले लोग हैं जो क्या कहते हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा। एबी में तोड़ते हैं। आरक्षण को भी क्या किया? एबी, ये क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मनवादियों ने तोड़ा। जाटो वाल्मीकि में तोड़ा। ABCD तोड़ते हैं। पहले ये जातियों में तोड़ते हैं, फिर SC ST के संगठन बना के तोड़ते हैं, फिर SC ST OBC की पार्टियां बना के तोड़ते हैं। ये लोग तोड़ते हैं और बहुजन समाज पार्टी जोड़ती है। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुजन आंदोलन है, बहुजन समाज पार्टी नहीं है, ये बहुजन समाज का आंदोलन है। लेकिन अब तो ये बहुजन की जगह सर्वजन हो गया है, सर्वजन आंदोलन हो गया, सर्वजन पार्टी हो गई। जी, ये तो अच्छी बात है। ये बताओ, जब ये चमार, दलित पलित, ये पता नहीं ये गांधी के हरिजन अगर ये कांग्रेस में वोट डालने जाएं तो किसी को दर्द नहीं होता है। और अगर ये दलित पलित जो है ना, ये गांधी के हरिजन और आरएसएस के वंचित लोग, ये वंचित जो लोग हैं, जिनको पेशाब पिलाई जाती है, कभी शराब पिलाई जाती है, ये पेशाब पिला के जो है ना जूता मारते हैं, बेइज्जती करते हैं और शराब पिला के वोट लेते हैं। तो ये शराब पिला के वोट लेने वाले लोग, 5 किलो अनाज में देने वाले लोग, ये वंचित लोग जब ये बीजेपी में वोट डालते हैं तब तो ये सवर्ण नहीं बन जाते। तब तो ये बीजेपी जो है ना, ये बीजेपी पार्टी है, ये चमार पार्टी नहीं बन जाती। तो फिर ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, वैश्य लोग, जब बहुजन समाज पार्टी अगर ब्राह्मणों को सम्मान देती है, अगर क्षत्रियों को सम्मान देती है, अगर वैश्यों को सम्मान देती है, तो फिर दिक्कत क्या है इनको? तब इनको दर्द क्यों होता है कांग्रेस को, बीजेपी की? अरे भाई, मतलब अच्छी बात है ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1947 में 1 वोट का अधिकार देगा, सबको दिया था उन्होंने अधिकार। और उसके बाद हम भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को भारत का नागरिक बनाया था, सबको बराबर वन मैन वन वैल्यू वन वोट दिया था। उसमें चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई चमार हो, चाहे कोई दलित हो, कोई भी हो, सबको जब 1 वोट का अधिकार दिया था, समता, मैत्री, भाईचारा। तो हमारी विचारधारा तो समता मैत्री की है। अगर कुछ प्रबुद्ध ब्राह्मण लोग
अगर क्षत्रिय लोग आते हैं, वैश्य लोग आते हैं, अगर भाईचारे की बात करते हैं, इसमें गलत क्या है? वो जानते हैं कि यही सही आंदोलन है, बाकी सारे गलत आंदोलन है। कांग्रेस ने चलाए गरीबी हटाओ आंदोलन, आरक्षण बचाओ आंदोलन, भ्रष्टाचार मिटाओ आंदोलन, और ये और आजकल संविधान बचाओ आंदोलन। इन नालायक संविधान बचाए आंदोलन चलाने वालों को पहली बाबा साहब के संविधान की पहली आर्टिकल राहुल गांधी को नहीं पता। द नेम ऑफ दिस कंट्री दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। ये तो राहुल गांधी तो हिंदुस्तान करता हुआ घूम रहा है, ये तो वही आरएसएस के लिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। तो कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों मनुवादी पार्टियां हैं। दोनों ही पार्टियां नहीं, भारत की 645 पार्टियां, सभी पार्टियां, सिर्फ बीएसपी को छोड़ करके सारी पार्टी मनुवादी पार्टियां हैं और मनुवादी विचारधारा के लिए काम करती हैं। मनुवादी जी, गैर बराबरी की सोच और भावना रखना ही ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, गैर बराबरी है। तो ये सारी की सारी गैर बराबरी की पार्टियां हैं और बहुजन समाज पार्टी है, ये बराबरी की पार्टी है। तो जी समाज पार्टी बनाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकालते हैं हिंदू राष्ट्र। हाँ। ऐसे बाबा को क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल ये जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, आपका सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। दरअसल आपका प्रश्न बहुत गंभीर है। आपने कहा बाबा, ये बाबा, अरे सुनो, ये बाबा नहीं है, ये धार्मिक गुंडे हैं, ये मनुवादी गुंडे हैं, ये गैर बराबरी की व्यवस्था मानने वाले मनुवादी लोग हैं। अगर छानबीन की जाए ना तो आधे से ज्यादा तो जेल में चले जाएंगे। अरे गए ना वो आसाराम बापू जेल में गया, एक आसाराम बापू को गिनाऊं, ये बलात्कारी लोग हैं ये बाबा लोग। इनका अच्छी तरह से छानबीन करो ना तो सारे जेल में होंगे। ये बाबा नहीं है कि बाबा करते क्या है लोग। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अरे कौन सा ये सुनिए यार, इसका मतलब आपका प्रश्न गलत है। आप ये गलत प्रश्न कर रहे हैं। क्या इस देश को तोड़ देना चाहिए? आप बताओ ना, आपका चैनल है BHN चैनल है। नहीं, ये बताइए, ये इसमें जो सिख लोग कहां जाएंगे? जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, इसका मतलब पंजाब को आप भारत से तोड़ना चाहते हो। इसका मतलब इसमें कम से कम 20 करोड़ मुस्लिम हो गए, तो एक और भारत में एक और मुस्लिम वही तोड़ना चाहते हो। सिखों का क्या होगा, क्रिश्चियनों का क्या होगा, बौद्धों का क्या होगा? ये संविधान के हिसाब से लोग, ये संविधान में सभी को आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 21 और 25 में सभी को समता का अधिकार है। जय भीम। और ये आर्टिकल 13 में इन सारे बाबाओं की सोच की बाबा साहब अंबेडकर ने 13वीं कर दी। आप समझ लो, इन बाबाओं की सोच की बाबा साहब हमारे की भारत में सिर्फ एक बाबा है और उनका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और एक ही राम है, उनका नाम है मान्यवर काशीराम। तो फर्क है, उनके राम और हमारे राम काशीराम। उनके बाबा मनुवादी बाबा और हमारे बाबा साहब टाई वाले अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर। हमारे बाबा पढ़ना सिखाते हैं, हमारे बाबा मेरे जैसा सूट बूट टाई पहनना सिखाते हैं, हमारे जैसा तैयार करते हैं इंजीनियर, लॉयर और डबल MBA फाइनेंस फ्रॉम FMS दिल्ली और अनदर MBA फ्रॉम MDI। हमारे बाबा साहब अंबेडकर पढ़ना सिखाते हैं और इनके मनुवादी बाबा भीख मांगना सिखाते हैं। हमारे बाबा साहब, हमारे राम मान्यवर काशीराम, वो सिखाते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे राम काशीराम सिखाते हैं वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। और उनके राम बीबी को भगा देते हैं। उनके राम क्या करते हैं उसमें चर्चा नहीं करते, और उनके बाबा राम तो जेल में जाते हैं। उन बाबाओं पे मुझे चर्चा नहीं करनी। जी मान्यवर, हमारे बाबा साहब अंबेडकर की चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि आज बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। इसलिए इस मान्यवर काशीराम स्थल से मैं भारत के 145 करोड़ लोगों को बाबा साहब की
इस परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं पूरे भारत के लोगों की तरफ से। जी बहुत बहुत जय हिंद।